नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग जो है इसके पहले जो है रेशनल नंबर का जो है रिप्रेजेंटेशन देखा। आज हम लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे। तो फर्स्ट केस है कि व्हेन द रेशनल नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर। हाँ, देन वी ऐड व्हेन a by b plus d by b are two रेशनल नंबर। देन वी ऐड डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हम जोड़ देंगे a प्लस d अपॉन b। एग्जाम्पल में जैसे 2 अपॉन 7 प्लस 8 बाई 7 है। यह 2 रेशनल नंबर है तो देयर डिनोमिनेटर सेम है तो 7 लिख दिया और इनका जो है न्यूमरेटर आपस में जोड़ देंगे। कितना हो गया 8 और 2 10 हो गया। फर्स्ट लाए होगा। अब हम देखते हैं कि व्हेन द डिनोमिनेटर आर गिवन डिस्टिंक्ट एज एग्जांपल में 2 बाई 8 प्लस 7 बाई 6 है। तो इन दिस केस वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 8 एंड 6। तो हम 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेंगे पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में। 2 से पहले देखेंगे 2 नंबर से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 2 3 जा, फिर 2 से 2 जा 4 हुआ, फिर 3 जा, फिर 2 1 हुआ, फिर 3 और 3 1। इनका एलसीएम हम लोगों ने देखा कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हुआ, अर्थात कितना इनका एलसीएम हो गया। हाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 जा 24। अब इसके डिनोमिनेटर 8 से इसमें भाग करेंगे तो 24 बाई 8 3 आएगा। 3 का गुणा इसके न्यूमरेटर में तो 6 हुआ। 6 से भाग करेंगे 4 6 4 जा 24 हुआ। 4 बार भाग गए 4 से गुणा कर देंगे इसके न्यूमरेटर में। हाँ तो कितना हुआ 7 4 जा 28। फिर से देखें 8 और 6 का एलसीएम देखा हम लोगों ने कितना आया 24 होगा तो 24 लिख दिया। 24 में डिनोमिनेटर से भाग किया तो 24 बटा के 8 किया, अर्थात 24 में 8 से भाग किया 3 बार हमारी जो है भाग गई तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके न्यूमरेटर में कर दिया तो 6 हो गया। फिर 6 से भाग किया डिनोमिनेटर एलसीएम में, इसके डिनोमिनेटर से तो कितना है 4 बार भाग दिया, 4 गुणा कर दिया 28 हुआ। दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ 34 बाई 24 हुआ। ऐसे जो है हम रेशनल नंबर का सम करेंगे जब जो है उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी या रेशनल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी है कि क्लोजर्स लॉ। क्लोजर्स law. When two rational number added then we get a rational number। दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर ही होता है, अर्थात इसमें क्लोजर्स लॉ का पालन होता है। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इनके साथ एडिशन लिख दीजिए। क्लोजर्स लॉ इन केस ऑफ एडिशन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 5। तो 2 बाई 5 रेशनल नंबर, 3 बाई 5 भी रेशनल नंबर, तो इनका सम भी रेशनल नंबर होना चाहिए। इनका है क्लोजर्स लॉ। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, क्यों कि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए। अब 5 ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ ये रेशनल नंबर है। वी बिलोंग टू कहाँ रेशनल नंबर में, कहाँ बिलोंग करता है
रेशनल नंबर में। यह जो है आपका क्लोजेस्ट लॉ रहा। दूसरा लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ एसोसिएटिव लॉ यह है कि यदि एक 2/5, एक जो है 3/5 और एक जो है 4/5, यदि 3 रेशनल नंबर, यदि कोई 3 रेशनल नंबर है तो उनका जो है एसोसिएटिव लॉ इस प्रकार लिखेंगे कि 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 दिस इज इक्वल, माने 2 का एक साथ जोड़ा बचाइए। अब इन दोनों को एक साथ, लास्ट वाले दोनों को एक साथ करेंगे तो 2/5 प्लस, देखिए लास्ट वाले का 2 जोड़ा, देखिए प्रारंभ से युग्म बनाया, अब क्या बनाएंगे? लास्ट के दोनों का 2 का युग्म बनाएंगे। तो 3/5 प्लस 4/5 ऐसे हम हल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि ये जो रेशनल नंबर है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 लिख दिया। अब इनका डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, 2 3 कितना हो गया? 5 हो गया। और यहाँ बचा 4/5 दिस इज इक्वल टू 2/5 है ना, प्लस यहाँ भी जो दो रेशनल नंबर है इनको पहले सॉल्व करेंगे, इनका भी डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो एलसीएम लेके हम करते हैं, जो सेकंड लास्ट बताया अभी। तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जोड़ देंगे कितना हो गया? 7। अब इनको हल करते हैं तो 5/5 प्लस दिस 4/5 दिस इज इक्वल टू 2/5 प्लस 7/5। ये कितना हुआ? डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जोड़ेंगे, 5 4 कितना हुआ? 9। यहाँ 2 और 7 कितना हुआ? 9/5। ये जो है ना रेशनल नंबर है, व्हिच बिलोंग्स टू कहाँ? रेशनल नंबर में। तो दिस टाइप ऑफ लॉ इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद अगला लॉ है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी का नाम क्या है? शून्य है या 0 है। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं हम बच्चों। तो जैसे अब कोई 2/5 रेशनल नंबर है तो 0 की एडिटिव आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू 2/5। तो देखिए अभी रेशनल नंबर है, इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड होता है। इसके बाद एडिटिव इनवर्स लास्ट है, लास्ट नाम है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का, यदि कोई एक रेशनल नंबर है और उसमें कौन सी रेशनल नंबर जोड़ दिया जाए कि शून्य रिजल्ट आ जाए, तो उस रेशनल नंबर को हम एडिटिव इनवर्स रेशनल नंबर। जैसे अभी एक 5/7 है और इसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एडिटिव इनवर्स, आया रिजल्ट क्या बन गया? 0। तो एडिटिव इनवर्स इज इक्वल, अब ये जो हम रेशनल नंबर है ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा, प्लस है हो गया तो माइनस हो गया। अर्थात किसी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स प्राप्त करने के लिए उस रेशनल नंबर में हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए 5/7 एक रेशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? रिजल्ट शून्य होना चाहिए इसका। तो एडिटिव इनवर्स कैसे प्राप्त हुआ? आप इसको ट्रांसफर कर दिया तो -5/7। या कोई पूछता है कि आप जो है 7/12 का एडिटिव इनवर्स ज्ञात करिए। 7/12 का एडिटिव इनवर्स, तो लेट एडिटिव इनवर्स बी यस, दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x बराबर कितना हो गया? -7/12। अर्थात यही एडिटिव इनवर्स है। क्या है? एडिटिव इनवर्स। यहाँ लिख देना कि लेट एडिटिव इनवर्स बी यस,
देन 7/12 प्लस x इक्वल टू 0, x बराबर 7/12 एडिटिंग इनवर्स ऐसे ज्ञात करेंगे। अब हम स्टूडेंट ना एक्सरसाइज देखेंगे। हाँ कैसे देखिए, अब पहला है एक्सरसाइज, खोलिए एक्सरसाइज 1 का सी, 1 का सी। हम 1 का ही 1 का भी पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1 का सी पहला है ना, इसमें पहला क्वेश्चन बोला लिखा है कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जिसमें बहुत से पार्ट हैं। हम एक पार्ट आपको दिखा रहे हैं, शेष आप करेंगे। जैसे है ऐड -2/5 रेशनल नंबर एंड दूसरा क्या है रेशनल नंबर 4/5। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करें, देखिए लिखना होगा, ऐड करना है तो -2/5 प्लस, ऐड लिखा हुआ है तो प्लस कर दिया, 4/5 तो 4/5। अब सुनिए, यहां देखा जा रहा है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कैसे हल करेंगे, नंबरेटरों को हल कर देंगे। यदि सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट साइन है तो एक दूसरे से घट जाएंगे। या इनको ऐसे लिख सकते हैं, 5 है यहाँ भी 5 है, इनका एलसीएम 5 किया हुआ, 5 से भाग किया, इसके डिनोमिनेटर 5 से एलसीएम में भाग किया, 1 बार भाग गई, 1 का गुणा कर दिया -2, आगे से क्या है प्लस का तो प्लस लिखा, फिर 5 इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग किया, 5 में 5 भाग किया तो 1 आया, 1 का गुणा इसके नंबरेटर में, अर्थात 1/4 कितना होगा 4। अब हल कर देंगे, 4 पॉजिटिव है, -2 यहाँ नेगेटिव है तो 4 से 2 घट जाएगा, आया क्या 2, और यहाँ बच गया 5, ये आंसर हो गया। ऐसे ही पहला पार्ट रहा। अब हम दूसरी रेशनल नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे थर्ड पार्ट है, कैसे है, -11/8 एंड 5/8 तो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, या भी ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो -11/8 प्लस 5/8, तो यहाँ भी देख रहे हैं ना, 8 और 8 का एलसीएम 8 ही हुआ, 8 से भाग किया, 8 में 1 पूरा इसमें, -11 आगे प्लस का चिन्ह प्लस ही था, पुनः डिनोमिनेटर से 8 में भाग किया, 1 पूरा इसमें तो 5 हुआ। अब देख रहे हैं ना, बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है तो माइनस चिन्ह लगाया और 11 से 5 कितना है 6 आया। अब भाई एक जब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इसके डिवाइड कर देंगे, इससे भागे 2 से, यहाँ भी भागे 2 से कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, आंसर हो गया। ऐसे ही इनका सम है। ये तो पहला क्वेश्चन के पार्ट में है जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम देखा आप लोगों ने। अब जब डिनोमिनेटर डिस्टिंक्ट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे में क्वेश्चन नंबर अब 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्या है कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, क्या है ऐड, क्या है 3/4 एंड -3/5, इनको ऐड करना है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3/4 प्लस या -3/5। अब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम तो पिछली कक्षाओं में देखा है ज्ञात करना, हम प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ज्ञात करना क्या, देखिए 4, 5 दो डिनोमिनेटर हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, तो 4, 5 एलसीएम ज्ञात करें। कैसे, पहला प्राइम नंबर 2 से भाग किया, 2 या 4 हुआ, यहाँ 5, फिर 2 से 1, यहाँ बचा 5, फिर 5 से यहाँ 1, यहाँ 1, तो एलसीएम हो गया इनका कितना 2 गुणे
2 गुणे 5 कितना हो गया 20 हुआ। तो 4 और 5 का एलसीएम ना कितना हो गया 20 हुआ। तो 5 से हम भाग करेंगे इसके एलसीएम में, अर्थात 3/5 रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर 4 है उससे भाग करेंगे एलसीएम में, अर्थात 20 भागे डिनोमिनेटर 4 कितना भाग करें 5 और 5 का गुणा यहाँ कर देंगे। देखिए 3 का गुणा यहाँ 5 फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आगे डिनोमिनेटर क्या है -3 है, यहाँ किसका गुणा हुआ पुनः इसके डिनोमिनेटर 5 से इस एलसीएम में भाग कर देंगे। तो एलसीएम कितना आया है 20 आया है, 20 में इसके डिनोमिनेटर 5 से भाग कर दिया कितना आया 4 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब साफ करेंगे हम लोग कितना 3 5 का 15 और यहाँ माइनस कितना हुआ 12 और 3 है 12 माइनस गुणा कर दिया बाई हो गया 20। अब 15 से 12 घटा कितना 3/20 आंसर हो गया। ऐसे जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे। 3 है वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा वेरीफाई द फॉलोइंग क्या है पहला क्वेश्चन, यहाँ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है। देखिए -12/5 प्लस 2/7 दिस इज इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5 क्या है 2 है ये देखना है। देखिए -12/5 है 2/7 है, यहाँ 2/7 है। ये तो देख रहे हैं कि यहाँ काउंटेटिव लॉ लग रहा है। क्या देखिए इसको यदि -12/5 को ये मान लें और 2/7 को हम b मान लें तो a प्लस b बराबर यहाँ देख रहे हैं b प्लस a, तो काउंटेटिव लॉ होल्ड होता है, इसलिए ये रिलेशन ट्रू है। ये वेरीफाई हो गया। ये क्या है ट्रू है भाई काउंटेटिव लॉ, काउंटेटिव ला ट्रू। इस प्रकार से बहुत से ला है जो बताया, जिसमें कि एसोसिएटिव बताया है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताया है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बताया है। इन सब प्रॉपर्टियों का इसमें प्रयोग है। इसकी सहायता से आप इनको वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अन्य पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी है वेरीफाई करना है। वेरीफाई फर्स्ट 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10 this is equal to 3/4 plus -2/5 plus -7/10। तो यहाँ भी देखा जा रहा है कि हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए, या तो ऐसे कर दीजिए देखिए बराबर 3/4 b equal to -2/5 and c equal to -7/10, 7/10. Then we can write a plus b plus a plus b प्लस यहाँ हो गया c, दिस इज इक्वल, यहाँ देखिए
यहाँ ये हो गया और इनका जो है जो बी और सी के साथ एक साथ हो गया, क्योंकि -2/5 बराबर बी है, बी -7/10 इक्वल टू क्या है सी है। तो देख रहे हैं ए प्लस बी एक एक साथ और पुनः बी प्लस सी, प्रारंभ का दो नंबरों का डायरेक्शन एक साथ और लास्ट में को एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, इसलिए तो ट्रू है, लेकिन और ढंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का एक साथ सम कर देंगे, फिर इसके साथ सम कर देंगे तो जो सम आएगा इन दोनों का सम और इनका सम दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में जाएगा। इस प्रकार दिस वेरीफाई बाय after we say that with the help of associative law hold होता है, therefore this फ्रैक्शनल इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे, बनाएंगे, मेहनत से काम करेंगे। हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अपना डाउट से दूर करेंगे और मेहनत से काम करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।